हूं शाहरुख खान और आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब में हज यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। ये खबर काफ़ी चर्चा का विषय इस वक्त बनी हुई है। इनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत का कारण अत्यधिक गर्मी का बढ़ा हुआ होना है, क्योंकि वहाँ लोगों को 51 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान झेलना पड़ रहा है या सामना करना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी AFP के एक अरब राजनयिक के हवाले से बताया कि इस बार हज यात्रा के दौरान अकेले मिस्र के 658 लोग मौत हो गई है। इंडोनेशिया का कहना है कि उसके 200 लोगों की मौत हुई है। वहीं भारत के 98 लोगों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान, मलेशिया, जॉर्डन, ईरान, सेनेगल, ट्यूनीसिया, सूडान और इराक से स्वतः कुर्दिश क्षेत्र ने भी मौतों की पुष्टि की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि इस बार हज के दौरान कई अमेरिकी भी मारे गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों, हालात ये है कि दोस्त और रिश्तेदार अस्पतालों में लापता हुए अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं और जानकारी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैसेज पोस्ट कर रहे हैं। हज मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, या इस्लाम की 5 मौलिक बुनियादों में से एक है, या शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हर मुसलमान के लिए फ़र्ज या ज़रूरी है। यही वजह है कि हर साल एक तय समय पर दुनिया भर से मुस्लिम देशों के लाखों पुरुष और महिलाएं हज करने के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में जुटते हैं। सऊदी अरब का कहना है कि इस साल करीब 18 लाख लोगों ने हज यात्रा की है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में आधे से ज़्यादा लोगों ने तीर्थयात्री की तरह रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। इसके कारण उन्हें वातानुकूलित टेंट और बसों जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाईं। शुक्रवार को जॉर्डन ने कहा कि मुस्लिम तीर्थयात्रियों को मक्का की अनौपचारिक यात्रा में मदद करने वाले कई ट्रैवल एजेंटों को उसने हिरासत में लिया है। मिस्र भी इसी तरह की जांच कर रहा है। सऊदी अरब ने हाल के सालों में हज को लेकर सुविधाएं बढ़ाई हैं, लेकिन अभी भी वे नाकाफ़ी हैं। इसके कारण उसे आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, खासकर उन हज यात्रियों को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। सऊदी अरब ने हज यात्रा के दौरान हुई मौतों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिसकी वजह से हज यात्रियों की मौत हुई है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि सऊदी अरब में इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वहाँ चल रही हीट वेव के कारण इतनी बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौत हुई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी से बचने के लिए पानी पीते रहने की अपील जारी की थी। इसके बावजूद कई हज यात्री हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। नाइजीरिया हज यात्री आयशा इद्रीस ने BBC से कहा, जी हाँ, ये खबर BBC पे भी रिपोर्ट की गई है। ये सिर्फ खुदा का रहम है, मैं बच गई क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उन्होंने कहा, मुझे छतरी का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं लगातार खुद को ठंडा रखने के लिए जमजम पानी, यानी इस्लाम धर्म में ये पानी काफ़ी पवित्र माना जाता है, उसको अपने ऊपर डाल रही थी। एक अन्य हज यात्री नईम की कथित तौर पर हीट स्ट्रोक के कारण मौत हो गई। उनके बेटे ने भी BBC अरबी सेवा से बात करते हुए कहा, मेरी माँ से अचानक संपर्क टूट गया। हमने कई दिन खोजबीन की, तब हमें पता चला कि हज के दौरान उनकी मौत हो गई है। मक्का में दफनाए जाने की उनकी जो इच्छा थी, हम उसका सम्मान करेंगे। हज यात्रियों को अत्यधिक गर्मी के कारण अलावा शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। बड़ी बड़ी खुली जगहों में रुकना भी पड़ता है, जो हज के रुकून हैं, ये हज के हक हैं, जिसके कारण गर्मी ज़्यादा लगती है। हज यात्रियों में कई बुजुर्ग और अस्वस्थ भी होते हैं। हालांकि हज के दौरान गर्मी से संबंधित मौतें कोई नई बात नहीं है। ऐसा साल 1400 वर्ष पहले से भी होता आ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण स्थितियां और ख़राब होंगी। क्लाइमेट एनालिटिक्स और कार्ल फ्रेडरिक शुलुसनर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, पिछले 1000 सालों से हज यात्रा गर्मी के मौसम में हो रही है, लेकिन जलवायु संकट इन स्थितियों को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है। उनके शोध से पता चलता है कि साल 1850 से 1900 के बीच जो तापमान हुआ करता था, उसके मुकाबले आज की तुलना में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं हज के दौरान हीट स्ट्रोक का खतरा 5 गुना तक बढ़ सकता है। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें कहा गया कि सऊदी अधिकारियों के कुप्रबंधन, यानी उन्होंने हज के लिए कोई प्रबंधन खासा नहीं किया, ऐसी स्थिति को ख़राब कर दिया। स्थिति यह हो गई कि तीर्थयात्रियों के लिए पहले से तय जगहों पर भी यात्रियों को
मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रहने की व्यवस्था ठीक से नहीं की गई। टेंट में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को रखा गया, जहां गर्मी से बचने के लिए ठीक इंतज़ाम नहीं थे। इसके अलावा साफ़ सफाई को लेकर भी लोगों को परेशानी हुई। 38 साल की अमीना बदला हुआ नाम है इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में इस्लामाबाद की रहने वाली हैं। वो कहती हैं, मक्का में जिन टेंटों में हमें रोका गया वे एयर कंडीशन नहीं थे। जो कूलर वहाँ लगाए गए थे उनमें ज़्यादातर समय पानी होता ही नहीं था। अमीना कहती हैं, उन तंबुओं में इतनी घुटन थी कि हम पसीने से सराबोर रहते हैं, हमारा बुरा हश्र रहता था। आमना के अनुसार सऊदी सरकार की ओर से की गई व्यवस्था नाकाफ़ी थी और शिकायत करने पर अधिकारी सुनते ही नहीं थे। वह कहती हैं, उनके बात करना ऐसा है जैसे कि दीवार पर सर टकराना हो। आगे अमीना ने हज के दौरान अव्यवस्था के बारे में बात करते हुए कहा कि मुज़दलिफ़ा एक अंधेरी कोठरी की तरह था। यहाँ न बिजली थी न पानी। तब वे कहती हैं, इतनी बद इंतज़ामी थी। अरबों का जब दिल चाहता दरवाजे बंद कर देते, जब दिल चाहता दरवाजे खोल देते। वह बताती हैं, वहाँ पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लोगों को जो जगह दी गई थी वह पहाड़ों के बीच गहराई में थी और वहाँ लोग दम घुटने का शिकार हुए। अमीना बताती हैं, इतनी गर्मी में कुछ लोग वॉशरूम के बाहर सोने पर भी मजबूर हुए। वह खुद मुज़दलिफ़ा में दम घुटने का शिकार हुई। उनकी हालात बहुत ख़राब हो गई थी। वो कहती हैं, पूरी रात मैंने कैसे गुजारी या मैं या मेरा रब ही जानता है। पूरी रात मैंने शौहर मुझे पंखे से हवा देते रहे, यानी उनके पति। वे केवल यह दुआ करती रहीं कि अल्लाह मियाँ बस फज्र यानी सूरज निकलने से पहले जो फजर की नमाज होती है वो पढ़कर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। जकार्ता के आए हज यात्री आए फौजिया भी ऐसी ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि टेंट में इतनी भीड़ और गर्मी थी, कई लोग बेहोश हो गए थे। हालांकि सऊदी स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हज यात्रियों के लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। एक सरकारी बयान में कहा गया, हज यात्रियों के लिए 189 अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल क्लिनिक बनाए हैं, जिसमें कुल 6,500 बेड हैं। इसके अलावा 40,000 से ज़्यादा मेडिकल, टेक्निकल, प्रशासनिक कर्मचारी और वॉलंटियर हज यात्रियों के लिए काम कर रहे हैं। हज यात्रियों को अक्सर भीषण गर्मी में लंबी लंबी पैदल यात्रा भी करनी पड़ती है, जो हज का एक हिस्सा है, जिसके लिए यात्री रोड ब्लॉक और ख़राब व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक प्राइवेट ग्रुप के लिए हज यात्रा का आयोजन करने वाले मोहम्मद आचा का कहना है, गर्मियों के दौरान एक सामान्य हज यात्री को 2 दिन में करीब 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इसकी वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक, थकान और पानी की कमी का सामना भी करना पड़ता है। आगे वे कहते हैं, यह मेरी 18वीं हज है और मेरे अनुभव में सऊदी वाले सुविधा नहीं देते बल्कि ऐसा नियंत्रित करते हैं। ये मदद के नाम पर कुछ नहीं करते। आचा कहते हैं, इससे पहले टेंट तक पहुंचने के यू टर्न खुले रहते थे, लेकिन अब वे सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि एक साधारण हज यात्री जो भले ए श्रेणी में यानी एक कैटेगरी के टेंट में रह रहा हो, लेकिन उसे अपने टेंट तक पहुंचने के लिए 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। वो कहते हैं, अगर रास्ते में कोई इमरजेंसी या आ जाए तो अगले 30 मिनट तक कोई भी मदद आप तक नहीं पहुंच पाती। वहां जान बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही रास्तों पर पानी का कोई इंतजाम किया गया है। हज करने के लिए व्यक्ति को विशेष हज वीज़ा के लिए आवेदन करना होता है, लेकिन सऊदी अधिकारियों की सख्ती के बावजूद कुछ लोग बिना वैध दस्तावेजों के हज यात्रा पर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में मुश्किल पड़ने पर हज यात्री सऊदी अधिकारियों से मदद मांगने की बजाय उससे बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो एक इलीगल प्रोसेस होता है। टेंटों पर भीड़ और ज़्यादा मौतों के लिए अधिकारी ऐसे ही बिना रजिस्ट्रेशन के हज यात्रा करने वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन हज करने के कारण ज़्यादा मौतें हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय हज एवं उम्रा आयोग के अध्यक्ष मुस्तहलिया सिरादाज का कहना है, हमें शक है कि बिना हज वीज़ा के लोग हज क्षेत्रों में घुस गए हैं। हज और उम्रा के लिए राष्ट्रीय समिति के सलाहकार साद अल कुरैशी ने भी BBC को बताया, जिस किसी के पास हज वीज़ा नहीं है वे उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसे अपने देश वापस लौटना होगा। उन्हें बताया कि ऐसे हज यात्रियों की पहचान नुसुक कार्ड से जरिए की जाती है। ये कार्ड हर वीज़ा प्राप्त व्यक्ति को दिया जाता है। साथ ही इस कार्ड में एक बार कोड होता है, जिसकी मदद से हज यात्री पवित्र स्थलों में एंट्री कर पाता है।
बुजुर्ग, कमज़ोर और बीमार हज यात्री हर साल हज के दौरान होने वाली मौतों का एक कारण ये है कि कई यात्री जीवन भर की बचत करने के बाद अपने जीवन के अंतिम समय में हज पर जाते हैं। कई मुसलमान इस उम्मीद में भी मक्का जाते हैं कि अगर उनकी मौत हुई तो वह हज के दौरान होगी, क्योंकि पवित्र शहर मक्का में मरना और वहाँ दफन होना किसी आशीर्वाद या खुश नसीबी से कम नहीं माना जाता है। अगर कोई हज करते समय मर जाए तो क्या होगा, चलिए इसके भी नियम जानते हैं। सऊदी अरब में हर साल हज यात्रा भारी गर्मी, भीड़ से रौंदे जाने, बीमार होने या सड़क पर हादसे समेत अलग अलग वजहों से जान गंवाते हैं। ऐसे में मरने वालों की पहचान और उन्हें दफन करने जैसे दूसरे मामलों की जिम्मेदारी सऊदी अरब की सरकार उठाती है। सऊदी अरब के हज कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई शख्स हज करते हुए जान गंवाता है तो उसकी लाश उसके देश नहीं भेजी जाएगी, बल्कि उनके सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा। हर हज यात्री अपने हज आवेदन फॉर्म में इस बात की घोषणा करता या करती है कि अगर वो सऊदी अरब की धरती या हवा में जान गंवाता है, यानी एरोप्लेन में भी या गंवाती है, तो उसकी लाश उसके देश नहीं भेजी जाएगी, बल्कि सऊदी अरब में ही दफन किया जाएगा। अगर उसके बारे में परिवार के किसी और को आपत्ति जताई जाती है तो उसे नहीं माना जाएगा। सऊदी अरब में हज के लिए जाने वाले कैंप या सड़क पर, अस्पताल में किसी हादसे में मारे जाते हैं तो उसकी खबर सबसे पहले सऊदी अरब में संबंधित देश के हज मिशन को ही दी जाती है। कई बार अस्पताल के अधिकारी या आम लोगों को सीधे हज मिशन को यह जानकारी देते हैं। इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी शख्स की मौत कहाँ और कैसे हुई है। कुछ जरूरी जानकारी जैसे मरने वाले का नाम, उम्र, एजेंसी, देश, पहचान कार्ड नंबर और कलाई या गर्दन पर पहचान किए गए बैंड से मिल सकती है, जो हज के लिए आए सभी लोगों को पहनना ज़रूरी होता है। इन ज़रूरी जानकारियों से लाश की पहचान की जाती है। अगर मरने वाले हाजी के साथ कोई रिश्तेदार या जानने वाला व्यक्ति हो तो वो भी उसकी पहचान करते हैं। अगर मरने वाले के परिवार वाले सऊदी अरब जाकर मरने वाले का आखिरी दीदार करना चाहे तो ऐसा संभव नहीं होता है, लेकिन अगर वह मक्का में मौजूद होते हैं तो उन्हें लाश का अंतिम दर्शन करने और जनाजे में शामिल होने का भी मौका मिल जाता है। लाश की पहचान के बाद किसी मान्यता प्राप्त डॉक्टर का सर्टिफिकेट या मौत का सर्टिफिकेट पास के अस्पताल, हज ऑफिस या मेडिकल सेंटर से ले लिया जा सकता है। लाश की पहचान और मौत का सर्टिफिकेट जारी होने के बाद उसे नहलाने और दफन करने का काम शुरू हो जाता है। अगर कोई हाजी मक्का, मीना और मुदल्लफा में ठहरने के दौरान जान गंवा बैठे तो उसकी नमाज जनाजा मस्जिद अल हराम यानी काबा शरीफ में अदा की जाती है, और अगर किसी को मदीना में मौत हो जाए तो मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा अदा की जाती है। इसके अलावा अगर कोई हाजी जद्दा या किसी और जगह जान गंवाए तो उसकी नमाज जनाजा स्थानीय मस्जिद में अदा की जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की अन्य खबरें आप देख सकें। दोस्तों, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय हिंद।